नमस्कार दोस्तों, आप सबको नवरात्र के हार्दिक शुभकामनाएँ। आज मैं नवरात्रि स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें मैं काले चने की सब्ज़ी, हलवा पूड़ी बनाऊँगी, जो हम लोग कन्या पूजा में अक्सर सर्व करते हैं। तो चलिए इसके लिए मैंने काले चने लिए हैं जिसे 2 पानी से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मैंने 1 कप काले चने लिए हैं, इसे अच्छे से 2 पानी से साफ़ कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे आजकल केमिकल वगैरह भी यूज़ होते हैं। तो पहले अच्छे से 2 पानी से धो लें और इसमें पानी डाल के अच्छे से ओवरनाइट के लिए हम लोग सोक करने के लिए छोड़ देंगे। और भी देखिए दूसरे दिन अच्छे से चने हमारे सोक हो चुके हैं। अभी इसे हम लोग प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, लगभग हम लोग 2 कप जैसा पानी डाल देंगे। उसमें 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून मैं हल्दी डाल रही हूँ और प्रेशर कुकर का लिड लगा के अच्छे से इसे हम लोग पका लेंगे। मैंने 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 4 से 5 सीटी मैंने लो फ्लेम पे ले लिए हैं। अभी चलिए हलवा बनाने के लिए मैंने 3 कटोरी पानी लिया है, 1 कटोरी मैंने इसमें चीनी डाली है, थोड़ा-सा केसर के धागेदाने हैं। अब इन सबको अच्छे से हम लोग डिज़ोल्व कर लेंगे जो शुगर है उसको और अच्छे से इसे बॉयल आने देंगे। हमें इसे बहुत गाढ़ा चाशनी नहीं बनाना है, बस शुगर अच्छे से हमारा इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, एक चाशनी जैसा बना के तैयार करना है। अभी चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। अभी ध्यान में रखना है कि मैंने 3 कप पानी लिया है। कटोरी के मेजरमेंट से भी अलग ले सकते हो या कप से। मैंने कटोरी से लिया है, लगभग 1 कप जैसा ही है ये। तो 1 कटोरी मैंने इसमें रवा ली है बारीक वाली, घी डाल दिया था ऑलरेडी मैंने लगभग 1/4 कप और इसमें डाल के अच्छे से लो फ्लेम पे हम लोग भूनेंगे। 1 कटोरी रवा के लिए मैंने 3 कटोरी पानी और 1 कटोरी जितना रवा लिया है उतना ही शुगर लिया था। अभी जब तक ये भुन रहा है बीच में मैं इलायची 4 से 5 लेंगे और इसे अच्छे से हम लोग इलायची को कूट लेंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छे से भूनते रहेंगे। बीच-बीच में ऐसे ही चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है और इसमें थोड़ा पेशेंस के साथ भूनें, ज़्यादा आप हाई फ्लेम पे ना भूनें, लो फ्लेम पे ही भूनें। मैंने ड्राई फ्रूट्स को अभी डाला है, आप चाहो तो पहले भी घी में फ्राई करके निकाल सकते हो, लेकिन मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ। ऐसे ड्राई फ्रूट्स भी साथ में अच्छे से भून जाते हैं। अभी देखिए इलायची भी हमने कूट लिया है, इसे साइड में रखते हैं। अभी हमारा जो चाशनी है वो भी अभी गर्म ही है और इसे धीरे-धीरे डाल के मिक्स करेंगे। अच्छे से थोड़ा-थोड़ा डाल के हम इसे मिक्स करते रहेंगे और अच्छे से चला लेंगे कि ये गाँठें गुलठे जो होते हैं ना बने। इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और जब बॉयल आ जाए तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून और घी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा हमारा जो हलवा बन के तैयार होता है और इसमें जो इलायची हमने 4-5 लिए थे उसे अच्छे से कूट लिया है, डाल देंगे। अच्छे से इन सबको फिर से मिक्स करेंगे और इसे ढक के हम लोग लो फ्लेम पे पकने देंगे जब तक कि अच्छे से ये सारा पानी सोक ना कर ले। इस तरह से हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लास्ट में ज़रूर घी ऐड करें, इससे बिल्कुल आपके हलवे में बिल्कुल जो होता है घी अच्छे से आएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से बीच-बीच में आप चलाते रहें, ध्यान में रखें नहीं तो ये नीचे से सट जाएगी। अभी ढक के इसे थोड़ी देर और थोड़ा-सा और हम इसे ड्राई करेंगे। इस तरह से हमारा जो है हलवा बन के तैयार है। अभी चलिए प्रेशर कुकर खोलते हैं, चने हमारे अच्छे से पक चुके हैं। इसे चेक करने के लिए हम लोग 1 पीस लेंगे और दबा के देखेंगे, ये अगर दब रही है अच्छे से इस तरह से, इसका मतलब है कि हमारी चने अच्छे से कुक हो चुकी है। अभी आगे का प्रोसेस के लिए मैंने 1 इंच अदरक लिया है, 2 हरी मिर्च ली है। आप चाहो तो इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से ओखल में डाल के कूट सकते हो। नहीं तो आप अदरक को कद्दूकस कर लो और मिर्ची को बारीक कट कर लो। मैं इस तरह से कूट के लेती हूँ और इस तरह से हमारा ये अदरक मिर्ची कूट के तैयार कर लिया है। अभी हम लोग सूखे मसाले लेंगे, 2 चम्मच मैंने लिया है इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें जीरा पाउडर, वो हाफ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टी स्पून जैसा मैंने इसमें मिर्ची पाउडर भी लिया है, थोड़ा हल्दी ली है, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली है हाफ टी स्पून और इसमें मैंने लगभग 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम आमचूर पाउडर लिया है। और इन सबको पानी डाल के अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से अच्छा कलर आता है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हो। और तीखा ध्यान में रखना है, बच्चों को खाना है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कम-ज़्यादा। तो देखिए ऑयल हमने कढ़ाई में डाल दिया है, उसमें जीरा और 2 तेज़पत्ता डाल दिया है। इस सब को अच्छे से चटकने के बाद हम लोग डालेंगे जो अदरक और मिर्ची हमने कूट के रखी थी वो डाल देंगे और उसे मतलब बस
3-4 सेकंड हम लोग इस तरह से पका लेंगे। बहुत देर तक इसे नहीं पकाना है अदरक को। अभी इसमें जो हमने मसाले पानी डाल के जो पेस्ट बनाए थे वो डाल देंगे। और इस तरह से ही बना के डालें, नहीं तो इस तरह से डायरेक्ट अगर हम मसाले डालेंगे तो ऑयल में जल जाएँगे, इसलिए पानी डाल के डालें। क्योंकि हम लोग बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं, जब प्याज डालते हैं तो इस तरह डायरेक्ट मसाले डाल सकते हैं। लेकिन ऑयल में अगर हम सूखे मसाले डाल देंगे तो वो जल जाएँगे। इसलिए इस तरह से पानी में अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लें। तो इस तरह से मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छे से भूनेंगे। अभी देख सकते हैं बीच-बीच में चलाते रहना है हमें, और जब ऑयल ऊपर से सेपरेट हो जाए तो इसमें हम लोग चने डालेंगे। देख सकते हैं भून के ये तैयार है, लगभग मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। ऑलरेडी मेरे मसाले भुने हुए रहते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने को। 2-3 मिनट में ये अच्छे से भून चुके हैं, और प्रेशर कुकर का जो चने थे वो सब डाल देंगे हम इसमें और अच्छे से करेंगे मिक्स। और साथ ही इसमें मैंने हाफ टी स्पून जैसा इसमें गरम मसाला यूज़ किया है। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, अगर आपको पसंद है तो आप गरम मसाले डाल सकते हैं। अभी इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे और इसे हम लोग सूखा थोड़ा-सा इसे ड्राई करेंगे, क्योंकि जो हम चने सर्व करते हैं कन्या पूजा में वो थोड़ा ड्राई रहता है। और अगर आप मंदिर में जाके कन्या पूजा करना चाहते हो तो अच्छे से इसे ड्राई कर लें, नहीं तो आप इस स्टेज पे भी आप बंद कर सकते हो। देख सकते हैं अभी हमारा ये चना अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने कस्तूरी मेथी है, उसे अच्छे से हाथों से क्रश कर लिया है, वो डाल देंगे और धनिया के पत्ते डाल देंगे, और ये हमारे काले चने की सब्जी बन के तैयार है। ये छोले बहुत ही टेस्टी भी होते हैं, और भगवान के नाम पे, देवी माँ के नाम पे बनाए तो सब कुछ बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए पूड़ी के लिए मैं 2.5 कप आटा ले रही हूँ, हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के एक सख्त डो बना के तैयार करेंगे। पूड़ियों के लिए अक्सर हम लोग सख्त डो ही बनाते हैं। ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है इसको, बस एक सख्त डो बना के तैयार करेंगे। बहुत जगह पे अलग-अलग मतलब की जगह पे अलग-अलग तरह से रेसिपी बनाई जाती है, कन्या पूजा में अलग-अलग डिश बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे साइड में ऐसे काले चने के छोले, पूड़ी और हलवा बनता है, बहुत जगह खीर भी बनती है। तो इस तरह से हम लोग आटा लगा के रख लिया है, थोड़ा-सा ऑयल ऊपर से लगाएँगे और इसे थोड़ी देर तक के लिए, कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए हम लोग रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद हम लोग जब 5-10 मिनट के बाद इसे तो खोलेंगे तो थोड़ा-सा फिर से आटा को मिक्स कर लेंगे और इस तरह से लोइयाँ काट लेंगे। देख सकते हैं नींबू के साइज़ के मैंने लिए हैं, आप अपने हिसाब से बड़ा-छोटा ले सकते हैं। अभी हम लोग लोइयाँ काट लेते हैं और इस तरह से उसे पहले हम लोग गोल-गोल कर लेते हैं और पूड़ियाँ बेल के तलना स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से मैंने थोड़ा-सा प्रिपरेशन कर लिया है, थोड़ा-सा आपको मैं तल के दिखा लेती हूँ और थाली परोस लेती हूँ। अभी देखिए बेलन चकला लेंगे और इसमें मैंने ऑयल साइड में रख लिया है। ऑयल के साथ ही बेलेंगे, थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा के अच्छे से हम लोग मैंने 4-5 मतलब पूड़ियाँ बेल लेती हूँ, उसके बाद हम लोग फ्राई करेंगे। ये सब देख के अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में हम लोग भी बहुत ही शौक से सबके घर पे जाते थे कन्या पूजा में, और चने की सब्ज़ी, हलवा-पूड़ी खाते थे और बहुत सारे गिफ्ट कलेक्ट करते थे। बहुत ही अच्छा लगता था, वो सुनहरे दिन होते थे। देखिए, अब देख सकते हैं मैंने कुछ पूड़ियाँ बेल ली हैं। अभी ऑयल गरम हो चुका है और पूड़ियाँ तल लेंगे। गरमा-गरम ऑयल में हम लोग इसे तलेंगे, और ध्यान में रखना है पूड़ियाँ लो फ्लेम पे नहीं तली जाती है। कढ़ाई अगर पतली तल्ले की है तो मीडियम फ्लेम पे तलें, या मोटे तले के हैं तो हाई फ्लेम पे पूड़ियाँ तल के तैयार करें। बहुत सारे लोग कन्या पूजा अष्टमी के दिन करते हैं और बहुत सारे नवमी के दिन करते हैं। आप लोग किस दिन करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ। और इस तरह से सारी पूड़ियाँ हमारी तल के तैयार हो चुकी है। अभी चलिए हम लोग इसके लिए थाली लगाते हैं। अभी हम लोग ने जो चने बनाए हैं उसे डालेंगे, और साथ ही हमने जो हलवा बनाया है, सूजी का हलवा, रवा का हलवा जो भी बोले इसे, महाराष्ट्र में इसे रवा बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, और नॉर्थ में इसे सूजी का हलवा बोलते हैं। और ये हमारा हलवा सर्व करेंगे और उसे थोड़े से काजू बादाम से डेकोरेट करेंगे और गर्मा-गर्म पूड़ियाँ रख देंगे। और ये लीजिए हमारा कन्या पूजा के लिए थाली तैयार है। और इस तरह से आप भी एंजॉय करें और कन्या पूजा करने के बाद, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। तो साथ ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।